देखिए, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के लगातार एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, सीटों को लेकर के मामला बीते दिनों फंसा हुआ था। एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में, महागठबंधन से कांग्रेस अब बाहर हो गई है। तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह चुके हैं कि कांग्रेस को एक सीट भी नहीं देने जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एनडीए में सीटों का जो मसला है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और जेडीयू के द्वारा सुलझा लिया गया है। लेकिन फिर भी सीटों का जो शेयरिंग का मामला सुलझा है, लेकिन एनडीए के जो गठबंधन नेता हैं उनके दिलों में दरार पड़ता जा रहा है। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी लगातार एनडीए में अलग थलग खुद को महसूस कर रहे हैं और इस महसूस को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के सामने उजागर किया है और साफ तौर पे उन्होंने पत्र जारी किया है, पत्र लिखा है सीएम नीतीश कुमार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाया है। सबसे पहले हम वो लेटर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए स्क्रीन पर क्या कुछ लेटर आपको दिख रहा है जो कि मुकेश सहनी के द्वारा जारी किया गया है और ये पत्र के माध्यम से क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए की तरफ से लगातार जो बातें कही जा रही थी कि मुकेश सहनी सीट मांग रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी 2 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन बीते दिनों से तो लगातार खबर आ रही थी कि 12 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया संयुक्त बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, जिसमें कि सीटों का जो है फाइनल बंटवारा कर लिया गया। जब बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना आया और सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात किया, उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ कि जेडीयू को 11 सीट दिया जाएगा और वहीं बीजेपी को 13 सीट में से 1 सीट बीजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस के पार्टी को 1 सीट दिया है बीजेपी ने। साफ तौर पे एनडीए में अब सीटों का बंटवारा जो है मसला सुलझ गया है। मांझी लगातार ये बात कहते रह रहे थे कि 2 सीट उनको चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसमें बात शांत हो गए मांझी और मान गए हैं। लेकिन मुकेश सहनी देखिए लगातार नाराज हैं, खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि एनडीए से मुझे बाहर निकाल दिया गया है, फिर से मुझे खंजर भोंका गया है। तो ऐसे में साफ तौर पे देखिए मुकेश सहनी अब नाराज हैं और सीएम नीतीश कुमार से को चिट्ठी लिख करके वो गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग की गई है कि बिहार विधान परिषद के जनप्रतिनिधियों में समाज का सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए अविलंब बिहार विधान परिषद में आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया आरंभ करने की कृपा की जाए। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ बात सामने निकल करके आ रही है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी इसमें आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ये गुहार सीएम नीतीश कुमार से लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। ये बातें, ये लेटर जो है सीएम नीतीश कुमार को लिखा गया है मुकेश सहनी के द्वारा, जो वीआईपी के मुखिया हैं। वीआईपी के मुखिया लगातार देखिए एनडीए में है, लेकिन वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी भी अब देखिए उनको सीटें नहीं दी है। ऐसे में मुकेश सहनी लगातार अपनी जो बातों को मीडिया के सामने रखते हैं और नाराज़गी जाहिर करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता, क्या नीतीश कुमार इसका संज्ञान लेते हैं या फिर मुकेश सहनी को फिर से भाव नहीं दिया जाता एनडीए में। जिस तरह से बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया है, अब बात करें एनडीए में उनको भाव नहीं दिया गया, 1 सीट भी एमएलसी का नहीं दिया है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा, जीतन राम मांझी तो मान गए हैं, लेकिन मुकेश सहनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन बाहरी तौर पे साफ तौर पे दिख रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मसला था वो क्लियर साफ तौर पे हो गया है, लेकिन अभी भी मसला मुकेश सहनी फंसा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, मुकेश सहनी से बात करते हैं या नहीं बात करते हैं, फिर मुकेश सहनी की जो नाराज़गी है और लगातार बढ़ती है या फिर सरकार पर इसकी गाज गढ़ती है, फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।